अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। आज शनि प्रदोष काल है, तो महादेव के मंदिर आपके इर्द गिर्द जो भी हो, तो उधर जाके ये मंत्र का आप स्मरण कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, और यही मंत्र के नाम के साथ आप जल अभिषेक कीजिए, दूध का अभिषेक कीजिए, बिली पत्र चढ़ाइए। तो शनि के जितने भी दोष है वो आज उसमें प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हर प्रदोष काल में महादेव के पास जाना चाहिए। तो जिसका कोई ज्योतिषीय विधि विधान से भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कर्मकांड करके भी थक गए, मंत्र जाप करके भी थक गए हैं, तो फिर आपको ये करना चाहिए। जब भी प्रदोष हो, हर 12-13 दिन के बाद, 13 के आसपास, 12-13 में प्रदोष काल होता है, तो वो प्रदोष काल में महादेव के पास जाके यही मंत्र का कीर्तन कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, बिली पत्र कीजिए। आपके जीवन में जो भी आदि वेदी उपाधि है, दुख दर्द है, दरिद्रता है, वो सब का रास्ता महादेव ढूंढेंगे। बस आपको कंटिन्यूस जाना है। कोई किसी वजह से किसी दिन नहीं जा सके तो घर पे कर लेना, लेकिन आपको कंटिन्यूस जाना है जब तक महादेव की कृपा न हो जाए। ठीक है, हाँ। श्री गुरुदेव दत्त। लेकिन मैंने बताया इसलिए नहीं, मैंने बताया, लेकिन आपको श्रद्धा हो तभी जाना, लेकिन श्रद्धा से जाना। हाँ, फल पे ध्यान मत रखना कि कब साल हो गया, 2 साल हो गया, कृपा नहीं, ये मत सोचना। जैसे आपके गहन कर्म होंगे वैसे महादेव उसका रास्ता निकालेंगे। महादेव ने हराहर जहर पिए लिया है, तो आपके दुष्कर्मों को भी वो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आपको उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा रहनी चाहिए। ठीक है, श्री गुरुदेव दत्त। सत्संग में तो आज का यही मेरे को कहना है कि जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, उसका प्रेम भी कभी भी अच्छा नहीं होता। जिसका आचरण अच्छा नहीं, उनका प्रेम भी अच्छा नहीं। दूसरी बात, आप चाहे किसी भी इंसान को कितना भी प्रेम करो, परमात्मा को चाहे कितना भी प्रेम करो, लेकिन परमात्मा के प्रतिभाव, मतलब उसके प्रतिभाव की अपेक्षा मत रखो। वो व्यक्ति के प्रतिभाव की अपेक्षा मत रखो। व्यक्ति को नहीं, उसकी आत्मा को, उसकी रूह को प्रेम करो। ठीक है ना? तो આચરણ જેમનું શ્રેષ્ઠ નથી એમનો પ્રેમ ક્યારેય શ્રેષ્ઠ હોતો નથી, અને પ્રેમમાં પ્રતિભાવની અપેક્ષા આવી વ્યક્તિઓ પાસે આપણે રાખવી જોઈએ નહીં. પ્રેમ કરવો જ છે તો પરમાત્માને જેટલા શુદ્ધ ભાવથી કરો એટલો જ વ્યક્તિઓને કરો, એટલો સંસારના દરેક જીવોને કરો. मतलब प्रेम करना ही है तो परमात्मा को जो भाव से आप प्रेम करते हैं, तो परमात्मा के प्रेम में भी हमें एक चेंज करना है, हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए. गुरु महाराज कहते कि जब स्वार्थ खत्म होता है तब आपका और परमात्मा का जो संबंध है उसका सेतु बनता है. कई बार हम मंदिर जाते हैं, गुरु महाराज के पास जाते हैं, तो हमारी कुछ ये सांसारिक इच्छाएं होती है तो वो पूर्ण कर देते हैं. इसीलिए पूर्ण कर देते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहो. लेकिन हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम केवल फिर हमारी सांसारिक जो
मतलब कामनाओं है, वो कामनाओं के पूरी पूर्ण होते ही हम फिर उनके पास जाते हैं, तो ये गलत है। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से आपकी एक दो कामना पूर्ण हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर आपका जो प्रेम है वो निस्वार्थ होना चाहिए। वो निस्वार्थ प्रेम से ही आपके और आपके परमात्मा, आपके और आपके इष्ट देव कुल देवी के बीच सेतु बनता है, और वही सेतु पे चल के आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम संसार में क्यों आए हैं? हम स्वार्थमय जीवन से पर होके हम परमात्मा की ओर जाने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में गुरु का मतलब महत्व क्या है? यही तो है कि हमसे स्वार्थमय, हमारे जो परमात्मा के प्रति जो स्वार्थमय लगाव है, वो स्वार्थमय लगाव को तोड़ के वो आपके प्रेम को परमात्मा के साथ निस्वार्थ भाव से जोड़ देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने एक भजन में गाया था, आशा तृष्णा को तोड़ दिया, आशा तृष्णा तो तोड़ दिया। गुरु हम परमानेंट, अगर आप पे कृपा होती है तो पहले आपकी आशा और तृष्णा जो आप परमात्मा से लगाए बैठे हो, जो आप ये संसार से लगाए बैठे हो, वो आपकी आशा और तृष्णा को ही तोड़ देते हैं। जब आपको कोई उम्मीद ही नहीं रहती, फिर उसके बाद आपका जो प्रेम है वो स्खलित बहता रहता है परमात्मा के लिए, संसार के लिए, तो वहाँ से एक सेतु बनता है और आपकी परम गति की शुरुआत होती है। हाँ, मेरे पास तो आते हैं जिसकी आशा तृष्णा टूट गई तो वो रोते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे पति ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया है। बस फरियाद करते हैं, लेकिन आशा तृष्णा को तोड़ दिया। इसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, उसकी आशा और तृष्णा को, तो वहीं से तो मार्ग शुरू होता है। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराए दिया मोह जाल सभी, आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराए दिया मोह जाल सभी। किसी दिन इच्छा हुई तो गाऊंगा, तो अपने बेटों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, जब ये अपने परिवार से ये सब आशा तृष्णा छोड़ दिया, भगवान छुड़वा देते, बिसराए दिया मोह जाल सभी। तो उसकी फरियाद नहीं करो, उसके पीछे का गंतव्य परमात्मा के इशारे का समझो कि अभी तो कंप्लीट रूप से 100 रूप से केवल मेरे को प्रेम कर। और मैं ये सच बता दूँ, इस दुनिया में जो भी इंसान है वो आपको चाहे जितना भी प्रेम करे, लेकिन परमानेंट लव आपको परमात्मा के सिवाय कोई नहीं करता। आपने इस जीवन में जितना प्यार किया उसको याद रखेंगे तो वो परमात्मा ही होते हैं। बाकी सब तो ये ऋणानुबंधन के संबंध है, वो सब इधर खत्म हो गया, भाई फिर तू कौन और मैं कौन। हाँ, बाकी भगवान से आपने जो प्यार किया तो वो प्यार परमानेंट है, वो किसी भी जन्म में आपको नहीं भूलते। आप भूल जाए होंगे कि आपने राम की कितनी भक्ति की पिछले जन्म में, कृष्ण की कितनी की, दत्त भगवान की कितनी की, अपने कुलदेवी की कितनी भक्ति की, आप भूल जाएंगे, लेकिन वो देव नहीं भूलते। हाँ, और वो फिर से ऐसा माहौल बनाते हैं। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराए दिए मोह जाल सभी, ओ हम सो हम लुप्त है। ओ हम सोहम भी भूल जाता है इंसान। हाँ, ये सब कसरत करवा दे नहीं लगा, कुछ नहीं। मैंने बोला कि भजन करते करते इतने परमात्मा में खो जाओ कि सब भूल जाओ, योगा भी वहीं से भी हो जाएगा, कुंडली भी वहीं जागृत हो जाएगी। एक बार आप अंदर से भीतर से शुद्ध हो गए, शुद्ध सात्विक हो गया, आपका चरित्र हो गया, तो फिर वो जो कुंडली की शक्ति है सब वो अपने आप, परमात्मा ही शक्ति कौन है, परमात्मा की ही शक्ति, तो वो अपने आप रास्ता ढूंढेंगे। उसको जागरूक करने की कोशिश मत करो। वो जैसे ही आप तन से, मन से, धन से, व्यवहार से पवित्र हो जाओगे,
इंद्रियों से पवित्र हो जाओगे तो ये वो कुंडलिनी जो शक्ति है अपने आप जागरूक होकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। और ऐसे भी जो हम महाकाल के इस तांडव के समय में जी रहे हैं उसमें परमात्मा और मनुष्य के बीच का सेतु ही श्री गुरुदेव है। जो गुरु होते हैं वो परमात्मा और हमारे बीच के सेतु होते हैं। वो पतंग होती है और हम हमारे हाथ होता है, तो पतंग और हमारे हाथ के बीच की डोर जो है वो श्री गुरुदेव ही है। वो डोर कटनी नहीं चाहिए। तो हमेशा अपने गुरु के स्मरण में रहिए, गुरु के संपर्क में रहिए, है ना। गुरु क्या है, कहाँ से है, किस धर्म के है, किस जात से नहीं, जो भी इंसान से आपको जो अच्छा सीखने को मिले वो गुरु है। दूसरी बात, वो एक बात ये भी समझ लीजिए, जिसके अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता है वो गुरु है। तो ऐसे गुरु को ढूंढिए कि जिसके पास जाने, जिसमें आशीर्वाद देने की क्षमता है। लेकिन मैंने अभी बोला कि स्वार्थ से शुरू हुई हमारी भक्ति, तो फिर गुरु महाराज की कृपा से आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोह जाल सभी। तो फिर वो गुरु महाराज हमारी आशा तृष्णा को तोड़ दे, हमारा अपमान करे, हम पे क्रोध करे, चलो चल भाग साले, ऐसा भी बोल देते हैं। तो फिर समझ लेना कि अभी वो हमारा जो मोह है उसको वो भंग कर रहे हैं। हम जो संसारिक कामनाओं के पास लेकर जो उसके पास जाते हैं तो कामनाओं का भंग करते हैं, और वो चाहते हैं कि उसके पास जो रियल मटेरियल है, जो उसके पास जो है रियल खजाना, वो आप लो। तो फिर वो तब डर के खड़ा रहने का, और आपकी मानता है, उम्मीदें, आशाएं पूर्ण न हो तब भी वो गुरु का साथ नहीं छोड़ना, वो परमात्मा को ना भूलना, है ना। कई लोग बोलते हैं सर मैंने तो माला जपना ही बंद कर दिया, मेरे जीवन में कोई सुधार ही नहीं होता। तो वो तो यही स्टेज था ना, आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराए गए मोह जाल सभी। कई लोग परमात्मा से इतना नाराज हो जाते हैं, मंदिर जाना बंद करते हैं, माला जपना बंद करते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो वो यही स्टेज है, आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराए दिए मोह जाल सभी। खुश रहिए, सुखी रहिए, ठीक है ना। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में माताओं बहनों सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।